आज की तस्वीर में डॉक्टर मुकेश गौतम लिखित कविता जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ, उसकी हमें चर्चा करनी है। मगर उसके पहले हम इस बात को थोड़ा सा देखेंगे कि भाई इसके पहले की तस्वीर में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिखित घटक जिसका नाम पाप के चार हथियार, इसकी चर्चा हमने की थी। उस घटक को शायद आप सभी ने पढ़ा हो, समझने का प्रयास किया हो। कुछ बातें समझ में नहीं भी आई हो तो कहने का प्रयास करो, उस पर और एक बार हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। रहे उसके स्वाध्याय की बात, तो यह कविता होने के बाद उसके भी स्वाध्याय और इस कविता के भी स्वाध्याय आपके सामने रखे जाएंगे। तो अभी आज की तस्वीर में बड़ी सुंदर कविता, बड़ी अच्छी कविता, जिस कविता से हमें कुछ सीख मिलती है, ऐसी कविता हमें आज की तस्वीर में देखनी है। उस कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ। यह एक नई कविता है। हम कहते हैं यहाँ पर कि मनुष्य और पेड़ का नाता कई युगों से रहा है। पेड़ मनुष्य का शिक्षक है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो संसार की हर एक चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा देती है। अब पेड़ तो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, ऐसी सीखने की दृष्टि भी हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए कवि ने कहा है कि पेड़ मनुष्य का शिक्षक है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने का एक मार्ग कहो या सीख कहो, पेड़ हमें सिखाता है या मार्ग दिखाता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है। अब क्यों जीवित रखा है, थोड़ा गहराई में जाकर हम देखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ पर पेड़ों की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी महान संस्कृति है। इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का काम किसने किया है, तो पेड़ों ने भी किया है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। बड़ी सुंदर कविता है। एक दो तीन बातें इस कविता में आई हुई हैं। एक तो पेड़ होने, आदमी जो है पेड़ हो नहीं सकता ऐसा कवि कहते हैं, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कवि कहते हैं कि भाई पेड़ हौसला है, और उसके बाद आखिरी में कवि कहते हैं कि पेड़ दाता है। दाता मतलब देने वाला, कुछ ना कुछ हमें देता है। ये तीन बातें, तीन विचार हमें इस कविता में दिखाई देने लगते हैं। हम कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाएं, हम कभी पेड़ नहीं हो सकते, ये कवि का कहना है। कवि यह भी कहते हैं आगे चलकर कि भाई इंसान आत्महत्या करते हैं, इंसान हत्या करते हैं, मगर पेड़ कभी किसी की हत्या नहीं करता, या पेड़ स्वयं आत्महत्या नहीं करता। आंधी हो, तूफान हो, पेड़ मुस्कुराता रहता है, खड़ा रहता है।
रास्ते पर हो, किसी पहाड़ पर हो, वह अटल पेड़ जो है खड़ा हुआ हमें दिखाई देने लगता है। चलते हुए राहगीर को वह फल देता है, फूल देता है, छाया देता है। न शेर के आगे झुकता है पेड़, न किसी राजा महाराजा के पांव पकड़ता है पेड़। सचमुच पेड़ कैसा है, एक हौसला हमें पेड़ में दिखाई देता है। फिर कवि कहते कि पेड़ दाता है। फिर पेड़ की जड़ हो, तना हो, शाखा हो, जो भी हो, हमारे लिए हर एक चीज पेड़ की हमारे लिए होती है। इसलिए पेड़ क्या है, दाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें पेड़ के बारे में कवि ने बतलाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कवि का परिचय यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कविता बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे हमारी समझ में आ जाने वाली कविता। कहीं ऐसे कठिन शब्द नहीं, घुमा फिराव कहीं नहीं है, सीधे साधे शब्दों में लिखी गई कविता और कुछ सीख देने वाली कविता, कुछ सीख देकर जाने वाली यह कविता बड़ी सुंदर कविता है। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। देखिएगा, कविता का शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ। कवि का नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम। इनका परिचय देखिए। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंची कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते रहते हैं। जन्म 1 जुलाई 1970, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में इनका जन्म हुआ। आधुनिक जो कविता जो है, उस आधुनिक कविता में ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर रखते हैं। वर्तमान मनुष्य की जो समस्याएं हैं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक कवि के काव्य में प्रखरता से उभर कर आए हैं। वैसे देखा जाए तो कवि हमारे डॉक्टर मुकेश गौतम जी हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंची कवि हैं। मंचीय कवि मतलब मंच पर कविता कहने वाले लोकप्रिय कवि है हास्य व्यंग्य के। फिर भी जिस समाज में वो रहते हैं, उस समाज के प्रति कुछ देना होता है हमारा, तो सामाजिक सरोकार की भावना इनके मन में है और उसी भावना के तहत इन्होंने भावना को अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाया है। भाषा सहज है, सरल है, पढ़ते हैं तो मन को छू जाती है। अपने विचारों को एक प्रभावशाली ढंग से पाठकों के सामने इन्होंने रखा है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। और ये प्रस्तुत कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है, वह प्रेम समर्थक है पेड़ कविता संग्रह से ली गई है। अब ये जो कविता विधा जो है, इस विधा का परिचय यहाँ पर दिया। देखिए, प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं।
नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। ये नई कविता है। कविताओं के प्रकारों में से ये एक प्रकार नई कविता। अब नई कविता में क्या दिखाई देता है हमें? नए भावबोध हमें दिखाई देते हैं, नए शिल्प, प्रयोग शिल्प, नए शब्द, नए प्रतिमान, नए उपमा, ये सारी बातें इसमें हमें क्या है दिखाई देने लगती हैं। और फिर आज के इस व्यस्ततम जीवन में ये नई कविता मनुष्य का एक दर्पण बन गई है, आईना बन गई है। और आसपास की जो सच्चाई जो है वह सच्चाई की तस्वीर कहाँ दिखाई देती है? ये नई कविता में हमें दिखाई देने लगती है। अभी इस का परिचय दिया है, देखो, यानी कि इस कविता में क्या कहा है। कविता का परिचय देखिए। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। अब इस कविता में क्या कहा है देखो, कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है, स्पंदन, धड़कन, और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। यानी कि पेड़ और मनुष्य एक दूसरे के लिए है या पोषक है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। मैंने पहले ही कहा कि भाई संसार की हर एक चीज़ हमें सिखा देती है और उसमें पेड़ भी आ जाता है, तो वह हमारा बहुत बड़ा शिक्षक है, ऐसा कवि कहते हैं। क्योंकि पेड़ और मनुष्य का संबंध आज का नहीं, पुरातन संबंध है, बहुत पहले का संबंध है। क्योंकि पेड़ ने क्या किया है, हमारे भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। लेखक कवि यह भी कहते हैं कि पेड़ मनुष्य का हौसला बनाता है और समाज के प्रति अपने दायित्व को, जिम्मेदारी को निर्वाह करने का मार्ग भी वह दिखाता है। निर्वाह किस प्रकार से करना चाहिए यह भी सिखाने का वह प्रयास करता है। यानी कि सच्चे कहे, हम यह कहें कि सच्चे अर्थ में यह पेड़ जो है पूजा का अर्थ समझाता है। कभी आगे चलकर यह भी कहने का प्रयास करते हैं, या इस घटक में यह भी कहा गया है कि मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि पेड़ों से पर्यावरण संतुलित होते हुए हमें दिखाई देता है। ये हम प्रदूषण मुक्त जो हवा लेते हैं सांस के जरिए, वो पेड़ों के कारण होता है। तो पेड़ हमारे लिए जीवन है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। और इसी बात को कवि ने भी उजागर करने का प्रयास किया है कि पेड़ की जो विभिन्न भूमिका जो है, उस भूमिकाओं को वह स्पष्ट करते हैं और उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं। कल्पना कीजिएगा, पेड़ न होते तो, कल्पना करके देखो, क्योंकि पहले ऐसे निबंध पूछे जाते हैं हमारे पाठ्यक्रम में, पहले निबंध ऐसे रखे जाते थे, अब निबंध हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। कल्पनात्मक निबंध, यदि पेड़ न होते, कल्पना करके देखो क्या होता पेड़ न होते तो। इंसान मेरे ख्याल से जीवित न रहता।
पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है, छांव देता है, फल देता है, फूल देता है, बहुत सारी चीज़ें पेड़ हमें दे देता है। एक जीवन का, हमारे जीवन का अंग ऐसा हम कह सकते हैं पेड़ है। और उसी बात की ओर कवि ने संकेत किया है। पेड़ क्या करता है? सब कुछ दूसरों को देता है, दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है। यह पेड़ से हमें सीखना चाहिए। उदारता की बातें पेड़ से हमें सीखनी चाहिए। इंसान स्वार्थी होता है, पेड़ स्वार्थी नहीं होता। इंसान अपने बारे में सोचता है, पेड़ अपने बारे में सोचता नहीं। पेड़ पर लगे हुए फल फूल, पेड़ ये कहता है क्या? अरे भाई ये फल मेरे है, ये फूल मेरे है, तुम मत ले लो, ऐसा कहता है पेड़। ये दूसरों के लिए होते हैं। पेड़ देता है, ठंडी छांव देता है पेड़। तो कवि कहते हैं यहाँ पर कि भाई दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हैं। जो भी उसके पास है वह दूसरों को दे देते हैं और उसका जीवन, यह सीखने लायक बात है। पेड़ों से यह हमें परोपकार का भाव, यह सीखने लायक है, ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा है। तो देखिएगा, कविता को पढ़ते हैं और फिर उसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। बात बिल्कुल सही है। आगे लेकर क्या कहते हैं? हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देखकर छाँव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वो पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत हौसला है। बड़ी सुंदर बात कही। देखो यहाँ पर कवि आखिरी में क्या कहते, देखो, दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। अपना सब कुछ देने वाला कौन है? पेड़ है। ऐसा आखिरी में कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते थे। देखिएगा, 4-4 पंक्तियाँ हम यहाँ पर देखते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई कठिन शब्द है, फिर भी अगर आपको गर लगता है तो उसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखो, पहली, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कवि क्या कहते, देखो, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ।
मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। अब ऐसा कवि ने क्यों कहा है कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ हो नहीं सकता। अब कवि ने यह क्यों कहा है? क्योंकि कवि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठे हैं और बाहर का दृश्य देख रहे हैं। खिड़की में से बाहर कवि देखते हैं, उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ को कवि निहार रहे हैं। निहार रहे मतलब वह देख रहे हैं उस पेड़ को कवि, कि भाई निहार रहे हैं। गौर से देखना, निहारना माने गौर से देखना। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। जब उस पेड़ को मैं निहार रहा था तब मेरे मन में असंख्य प्रश्न निर्माण हो रहे थे, और फिर उन प्रश्नों को सुनकर सोचकर मैं महसूस कर रहा था कि पेड़ होने का अर्थ क्या है। मैं सोच रहा था, फिर उस वक्त मैंने क्या किया, इंसान की और पेड़ की मैंने तुलना की। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए। अब देखो यहाँ पर तुलना दोनों की, पेड़ की और आदमी की। कवि उस पेड़ को देखते हैं और उस पेड़ को देखकर कवि को ऐसा लगने लगता है कि पेड़ होने का अर्थ उनकी समझ में आ जाता है, और कवि तुलना करते हैं यहाँ पर इंसान की या आदमी की और पेड़ की। कवि कहते हैं आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए मगर पेड़ के जैसा बड़ा, पेड़ के जैसा महान आदमी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी होता है, वह पेड़ नहीं हो सकता। पेड़ के जैसा वो बनता ही नहीं, वह सिर्फ आदमी ही रहेगा और आदमी ही वह मरेगा। उस पेड़ के जैसा महान वह बनेगा ही नहीं। ऐसा कवि ने क्या क्यों कहा है कि आदमी सिर्फ आदमी हो सकता है, पेड़ नहीं हो सकता? इसका संदर्भ आपको आगे दिखाई देगा। आगे की बातें जब हम विस्तार से देखेंगे ना, तब यह बात हमारी समझ में आ जाएगी कि आदमी सिर्फ आदमी है। क्योंकि कविता के परिचय में हमने देखा है ना, एक बात आखिरी की एक पंक्ति उसमें कि भाई कवि ने यहाँ पर कहा है ना कि पेड़ जो क्या करता है कि सब कुछ अपना दूसरों को देता है और जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है वह, कि मेरा जीवन सफल हो गया। यहाँ तक कि मेरे पत्ते, फूल, जड़े, तना, टहनियाँ सब कुछ लोगों के काम आई। मेरा जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया मेरा जीवन। ऐसा पेड़ कहता है, सोचता है। इंसान ऐसा कहता है क्या? इंसान कुछ देता है क्या? इंसान कुछ किसी को देता नहीं। मैंने पहले कहा आपको कि इंसान स्वार्थी प्राणी है। आदमी कैसा है? स्वार्थी है। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि भाई आदमी सिर्फ आदमी हो सकता है या होता है, वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। ये बातें समझ में आई? यहाँ तक कविता की 5-6 पंक्तियाँ समझ में आई होगी आपकी। इसमें कोई कठिन बात नहीं है, आपकी समझ में आई होगी। ऐसा सोचकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा कवि क्या कहते हैं। हौसला है पेड़। कवि ने यहाँ पर कहा है, शीर्षक दिया है हौसला है पेड़। अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है।
जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देखकर छाँव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। कितने सुंदर बातें यहाँ पर कही हैं। यह हौसला इंसानों में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक दो तीन शब्द, अंकुरित, जिसमें अंकुर आया हो। जब कोई हम बीज जमीन में बोते हैं ना, तो उसमें से अंकुर फूटता है, उसे अंकुरित कहा गया है यहाँ पर। हौसला है पेड़, कवि ने कहा है, जावे देखो, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक। ठूट का अर्थ क्या होता है? फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़, उसे हम तना कहेंगे, उसे हम ठूट भी कह सकते हैं। जिसमें फूल नहीं, पत्ते नहीं, टहनियाँ नहीं, ऐसे वह तना खड़ा हुआ है, उसे हम ठूंठ कहते हैं। तो अंकुरित होने से लेकर ठूंठ हो जाने तक पेड़ कैसा है? आंधी हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। बीज जमीन में उसका गिरता है, फिर वहाँ से अंकुर फूटता है और फिर वह धीरे 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 बड़ा हो जाता है, पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है, बड़ा सा पेड़ बन जाता है। यानी कि आंधी हो या तूफान, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आए, वह राजा महाराजा के सामने कभी झुकता नहीं। वह एक जगह पर खड़ा रहता है पेड़, और हालात से लड़ता रहता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि पेड़ हौसला है। हमें पेड़ से यह सीखना चाहिए, यह बात हमें सीखनी चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। अब कवि आगे क्या कहते हैं, देखो, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। पेड़ जहाँ भी खड़ा है, समझो किसी रास्ते पर खड़ा है, किसी झील के किनारे खड़ा है, किसी पहाड़ पर वह खड़ा है, वह किसी से डरता है क्या? वह किसी से डरता नहीं। भेड़ है, बाघ है, शेर है, वह दहाड़ते रहते हैं पेड़ के सामने, मगर वह किसी से डरता नहीं। अपनी जगह पर वह अटल खड़ा रहता है, इसलिए उसे हौसला कहा गया। देखो आगे, देखो क्या कहते हैं, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। यह बातें हमें इंसानों में दिखाई देती हैं। इंसान क्या करता है? हत्या करता है किसी की। इंसान आत्महत्या भी करता है। मैं बहुत दुखी हूँ, सारे रास्ते बंद हो गए मेरे जीवन के, तो चलो जीवन को समाप्त कर दें, ऐसा सोचकर वह आत्महत्या करता है। तो यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कायरता की बात है आत्महत्या करना। मगर यह आत्महत्या इंसान करते हैं, पेड़ नहीं करते हैं। फिर पेड़ क्या करते हैं? जहाँ पर वह खड़े हैं पेड़, समझो किसी रास्ते पर खड़े हैं पेड़, तो थके राहगीर, राहगीर का अर्थ होता है यात्री, यानी कि उस रास्ते पर बढ़ने वाला, उस रास्ते से जाने वाला राहगीर। थके राहगीर को देखकर छाँव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और इशारा करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ हत्या भी नहीं करता, आत्महत्या भी नहीं करता। वह जिस जगह पर खड़ा है वहीं अटल खड़ा रहता है, और उस रास्ते पर जो भी इंसान चला जाता है उसे वह ठंडी छांव देता है, उसके रास्ते पर वो फूल बिछा देता है और आगे बढ़ने का उसे इशारा कर देता है।
समझ में आ रही है बातें आपकी? आगे देखो, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। पेड़ सभी का स्वागत भी करता है, जो आया है उसका स्वागत, और जो जा रहा है उसे विदाई पेड़ देता है। क्योंकि गांव के एक उदाहरण यहाँ पर कवि देते, देखो मैंने देखा, क्या देखा कि गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। गांव के रास्ते का पेड़, उस पेड़ को मैं हमेशा देखा करता था, वह पेड़ वहीं पर सीधा खड़ा हुआ मुझे दिखाई देता था, मगर आज वह सीधा नहीं बल्कि वह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा झुक गया है वह। अब क्यों झुक गया है वह? सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का हौसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, भाई उस पेड़ को मैंने देखा गांव के उस रास्ते पर, वह सीधा खड़ा हुआ था, मगर आज मैं देखता हूँ तो वह थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा झुका पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि रात भर तूफान था, रात भर बारिश थी, हवा तेज थी, और उस तूफान के कारण पेड़ क्या है, खुद घायल हो गया है, वह झुक गया है। मगर खुद घायल होने के बावजूद भी उन्होंने उस पेड़ के ऊपर जो चिड़ियों का जो घोंसला है और उस घोंसले में जो चिड़ियों के बच्चे हैं, उन बच्चों की रक्षा पेड़ ने की है। वे बच्चे उस घोंसले में अभी भी सुरक्षित है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ हौसला है, क्योंकि पेड़ से हम यह हौसला की बातें सीख सकते हैं, ले सकते हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। ये बातें समझ में आए आपके? इसमें कोई कठिन बात नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे आपकी समझ में आ जाता है कि पेड़ में क्या है क्या नहीं है, क्या कहा है। समझ में आया होगा आपके छात्राओं, सभी छात्राओं की समझ में आ गया होगा, ऐसे अपेक्षा करें। नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप कह सकते हो, ठीक है। आगे देखो कवि ने क्या कहा है आगे, ये आखिरी बातें हैं, आखिरी विचार है कवि के। दाता है पेड़, दाता माने देने वाला। पेड़ कैसा है? दाता है हमारा पेड़ यहाँ। अब दाता क्यों कहा है उसे? जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शिव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, पेड़ दधीचि है। बड़ी सुंदर बात देखो यहाँ पर, पेड़ दाता है ऐसा कवि कहते हैं, क्योंकि पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। पेड़ की हर एक चीज, जैसे फूल है, पत्ते हैं, फल है, जड़ है, तना है, शाखा है, पुष्प, फल, बीज, हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज बनी हुई है। इसका उपयोग पेड़ अपने लिए करता नहीं। वो ये नहीं कहेगा ये तना मेरा है, ये जड़ मेरा है, ये शाखा मेरी है, इसे मत लेके जाओ। जैसे इंसान कहता है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा इंसान करते रहता है। मगर पेड़ ऐसा कहता है क्या? ऐसा कहता है, उसकी हर एक चीज हमारी है। किसी ने उस पेड़ को पूजा, मैंने पहले कहा था आपको, हमारे भारतीय संस्कृति में पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है और उस पेड़ को हम पूजते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। तो किसी ने उसे पूजा, तो किसी ने उस पर कुल्हाड़ी
कुल्हाड़ी भी चलाई, किसी ने उस पर उसे तोड़ा भी, पर कोई तो बताए, क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? कोई कहता है, कह दे हमें कि भाई उस पेड़ की टहनी को मैं काट रहा था तब पेड़ रो रहा था, ऐसा कोई कह दे हमें? या उस पेड़ की टहनी को मैं काट रहा था तब पेड़ मुझसे झगड़ रहा था, मेरी टहनी क्यों काट रहे हो? ऐसा कोई कह दे हमें? नहीं। कवि कहते हैं यहाँ पर कि भाई किसी ने उसको पूजा, उस पेड़ की पूजा की, किसी ने कुल्हाड़ी चलाई, या अपनी अपनी सोच है, फिर भी पेड़ ने आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। हमारे लिए वह कुछ ना कुछ देता रहा, पेड़ देता रहा। क्या देता रहा? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा वह देता रहा। हमारी जो सांसें जो है, हम जो लेते हैं ना सांस, उसके लिए शुद्ध हवा ये किसके कारण मिलती है? पेड़ों के कारण मिलते हैं। मैंने पहले ही पर्यावरण की बात आपके सामने रखी थी। पेड़ों के कारण शुद्ध हवा हमें मिलती है, बीमारी के लिए दवा मिलती है। कुछ पेड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कुछ पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, यानी कि बीमारी के लिए दवाई मिलती है। शव यात्रा हो या शगुन या बारात हो, सभी के लिए पेड़ क्या करता है? पुष्प देता है, पुष्पों की सौगात करता है, भेंट देता है। वो ये नहीं कहता कि उसकी शव यात्रा है मेरे पुष्प मत लेकर जाओ, ऐसा वो कहता है। शव यात्रा हो, शगुन, जो भी हो, बारात हो, शादी हो, पेड़ पुष्पों की सौगात करता है। ये आज ही नहीं, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। ये आज से नहीं, आदिकाल से पेड़ मनुष्य का साथ देता हुआ आया है। फिर सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या रात हो, पेड़ जो है इंसान का साथ देता है, मनुष्य का साथ देता है। आखिर में कवि क्या कहते देखो, कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। अब दधीची का संदर्भ यहाँ पर आया है कि दधीची कौन थे? एक ऋषि मुनि थे, और संसार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी अस्थियाँ दी थी, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। अपनी देह को उन्होंने त्याग दिया था कि भाई देवताओं को या फिर इस पृथ्वी को बचाने के लिए कहो, या फिर तो राक्षसों का वध करने के लिए उसकी अस्थियों से अस्त्र बनाए गए थे, ऐसा कहा जाता है। यानी कि एक दाता थे वह भी। तो पेड़ को दधीची की उपमा यहाँ पर दी गई है। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि भाई पेड़ से कवि को क्या मिला? कागज मिला। कवि को क्या मिला? कलम मिले, स्याही मिले। जो वैद्य है, हकीम है, उनको दवाई मिली पेड़ के कारण। हमें बैठने के लिए कुर्सियां मिली, मेज यानी टेबल जिसे कहते हैं हम, कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं कर सके, ऐसी एक भी चीज उस पेड़ के पास नहीं है, उस वृक्ष के पास नहीं है। उसकी सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या है? पेड़ हमारे लिए दाता है, पेड़ संत है, पेड़ दधीची है। ऐसा अंत में यहाँ पर कवि हमारे मुकेश गौतम जी ने यहाँ पर कहा हुआ है। बड़ी सुंदर कविता थी, यहाँ पर पूरी हो जाती है कविता। कविता समझ में आई होगी, ऐसी यहाँ पर हम अपेक्षा करेंगे। रही बात इनके स्वाध्याय की, तो ये जो स्वाध्याय जो है, हम एक बार पढ़िएगा इसे, कविता को क्या करो, एक बार बड़े गौर से
देखने का प्रयास करो, पढ़ने का प्रयास करो, और फिर हम इसके स्वाध्याय फिर देखने का प्रयास करते हैं। हम रुकते हैं यहाँ पर।